आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे घर की जहाँ एक नौकरानी ने पूरी ज़िंदगी को नरक बना दिया, पूरे घर की ज़िंदगी को मौत के मुंह में ढकेल दिया। कितना मुश्किल होता है हमारी ज़िंदगी में हमारे शरीर का। हम कितना भरोसा करते हैं किसी पर कि हमसे कितने सालों से जुड़ा है। हम कहते हैं कि इतने सालों से जुड़ा है, मैं तो बहुत भरोसा है उस पर, यह तो हमें कभी धोखा ही नहीं दे सकता है। तो 8 सालों से काम कर रही नौकरानी ने जिस घर का नमक खाया, उसी घर के लोगों को अपने यूरिन यानी पेशाब से, अपने बाथरूम से आटे को गूंदकर सब्जी खाना बनाकर उस परिवार को खिलाती रही। एक बार भी उस नौकरानी ने ये नहीं सोचा कि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम नौकरानी घर में रखें, हम उससे काम करवाएंगे, ये तो हमारी भरोसेमंद है, हम उसको जानते हैं, पहचानते। भाई किस जन्म का तुमने बदला लिया? एक बार भी नहीं सोचा कि आपका मल मूत्र एक परिवार को आप दे रही हो, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही हो, ईश्वर की नज़र में इतनी बड़ी गुनहगार बन रही हो जिसकी कोई सज़ा नहीं है। 8 सालों से वो परिवार तुम्हें रोटी दे रहा, तुम्हें पैसा दे रहा, तुम्हारे परिवार की देख रेख कर रहा है। अगर वो परिवार ने कहीं तुम्हें कुछ चीज़ से ठेस पहुंचाई थी, तुमने काम छोड़ देती, करती नहीं। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा और क्या हो रहा है और क्या मिला है? बुरे का अंजाम बुराई होता है। और लोगों को अब तो होशियार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए होशियार? क्योंकि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। काम करवाइए, बर्तन झाड़ू करवाइए, जाने दीजिए। खाना के लिए नौकरानी जब भी आप रखो, अगर नहीं बन रहा कि आप कहोगे भाई क्या करिए, एक की वजह से सब पे से थोड़ी ना विश्वास उठ जाएगा, तो फिर जिसको भी रखो उसके साथ बराबर में खड़े रहो, मत बनाओ। घर की कोई भी महिला साथ में खड़ी रहे बराबर, सब्जी सामने बनवाए, खाना सामने बनवाए, उसके अपने ही सामने जाने दो उसको। सब्जी साथ में कटवाओ, खड़े खड़े बातें करती रहो और सामने बनवाती रहो, लेकिन किसी पर विश्वास नहीं करना। भाई बताइए, आप अपना मल मूत्र पेशाब पूरे परिवार को खिला रही हैं, वो लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनकी किडनी, उनकी लीवर में जो दिक्कत आई है, जो प्रॉब्लम आई है, डॉक्टर कह रहा है कि भाई आपकी बॉडी में ये यूरिन जा कहाँ से रहा है। कैमरा लगाया तब पता चला। भाई सोचने को भी लग रहा कि इसको क्या सजा दिलवाएं इस औरत को। पूरा जीते जी नरक में उस परिवार को ढकेल दिया और अपने परिवार को समाज में तो रहने लायक बची ही नहीं है। किस मुंह से ये समाज में रहेगी? अब किस मुंह से इसका परिवार समाज में रहेगा? भाई ये दूध की धुली बन जाएगी कि भाई मैंने करा, मेरे परिवार ने नहीं करा, तो इसके परिवार पर अब कौन भरोसा करेगा? इसका परिवार अगर कोई दुकानदारी करता है, कुछ करता है, तो इसके परिवार पर कौन भरोसा करके कोई खाएगा? बताइए, कौन इसके घर में खाना खाने जाएगा? ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे सामने वाले को सबक मिले। भाई हमें कोई पसंद नहीं है, हम उसका साथ छोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मल मूत्र खिलाएं अपना। क्या सोचकर यार इस औरत ने इस गंदी हरकत को किया है। लोगों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी पर भरोसा करने का समय नहीं रहा है। हमारा रोम भी हमें भरोसा नहीं करने की इजाज़त देता है कि वो भी यही कहता है कि आप अपने रोम पर भी भरोसा मत करो। अब ये कहोगे कि भरोसे मतलब अपने रोम पर क्यों नहीं करें? क्योंकि अपना जो रोम होता है ना, जिनको आप लोग एक भाषा में कहते हैं घूस बम उठते हैं, तो वो जो घूस बम होते हैं ना, ये कभी कभी फोड़े फुंसी भी बन जाते हैं। जब हमारा ही रोम हमें धोखा दे जाता है तो हम दूसरों पर कितना विश्वास कैसे कर लेते हैं कि वो हमारे साथ सही कर रहा व्यवहार। हमेशा अपनी आँखों को खुली रखो, कानों को सावधान रखो, अपने खान पान में खुद ध्यान दो, किसी पर भरोसा मत रखो। आज तो उसने यूरिन खिलाया, ये कहो कि उसने जहर नहीं खिलाया, नहीं तुरंत ही मर जाते सब। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।